बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 साइंस ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 2.7 शुरू करने जा रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज 2.7 में सिमुल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिमुल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, ये देखें, मैंने सिमुल्टेनियस इक्वेशन की डिफिनीशंस लिखी हुई है। A system of equations having a common solution, वो तमाम इक्वेशन जिनका कॉमन सॉल्यूशन आ रहा हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सिमुल्टेनियस इक्वेशन। तो आपको पता चल गया सिमुल्टेनियस इक्वेशंस वो होती हैं जिनका कॉमन सॉल्यूशन आ रहा हो। अब हमने यह जो एक्सरसाइज 2.7 है, इसमें हमने टू इक्वेशन सॉल्व करनी है इन टू वेरिएबल। हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई होंगी और उनमें एक्स वाई दो वेरिएबल आ रहे होंगे। तो दो इक्वेशन में हमारे पास दो केस आ जाते हैं। फर्स्ट केस है कि वन इक्वेशन इज लीनियर एंड अदर इज क्वाड्रेटिक। एक इक्वेशन हमें लीनियर दी हुई हो और दूसरी क्वाड्रेटिक दी हुई हो। और दूसरा केस है कि बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। दूसरे केस में कहता है कि दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्वाड्रेटिक हों। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि जिस वक्त आप लेक्चर अटेंड करें तो अपने पास बुक और नोटबुक पास रखा करें। तो अभी अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देखें कि एक्सरसाइज 2.7 के जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 4, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 है उनमें हमारे पास ये वाला केस है कि एक इक्वेशन हमारे पास लीनियर है और दूसरी क्वाड्रेटिक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 से 13 तक, मतलब क्वेश्चन 4 से आगे जो क्वेश्चन हैं उनमें बहुत इक्वेशंस हमारे पास क्वाड्रेटिक दी हुई हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.7। देखते हैं कि हमने इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.7 हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कहता है सॉल्व फॉलोइंग सिमुल्टेनियस इक्वेशंस। इसको क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक ये वाली इक्वेशन दी हुई है x + y = 5 और दूसरी ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। मैंने आपको बताया कि पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं उनमें एक इक्वेशन लीनियर होगी और दूसरी क्वाड्रेटिक। अब देखें, यह जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ रही है इसमें से मैं x या y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो y को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगा तो x इक्वल हो जाएगा 5 - y प्लस y दूसरी साइड पे जाके -y हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ तो जहाँ x आ रहा है वहाँ मैं ये वैल्यू लगा दूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 - y का स्क्वायर और आगे आ रहा है -2y - 14 = 0। अब मैं स्क्वायर को ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। आगे -2a भी होता है तो -2 5 से मल्टीप्लाई होके -10 हो जाएगा और साथ y आ जाएगा। इसी तरह आगे -2y आ रहा है और -14 = 0। अब देखिए, मैं तमाम टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूँ। पहले ये y स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, y स्क्वायर के बाद y वाली टर्म्स आएंगी, -10 और -2 -12 हो जाएगा। और देखिए 25 में से मैं -14 करूँगा तो ये हमारे पास +11 = 0। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूले लगाते हैं। तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। यहाँ देखें y स्क्वायर -12 के मैं दो फैक्टर बना लेता हूँ, -11y और -y और आगे +11 = 0। अब पहली दो टर्म में से मैं y कॉमन ले लेता हूँ। y कॉमन लूँगा तो हमारे पास y -11 रह जाएगा। अगली दोनों टर्म में से मैं -1 कॉमन लूँगा तो y -11 = 0। अब y -11 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास रह जाएगा y -1 = 0। अब दोनों को मैं 0 रख लेता हूँ।
y माइनस 11 इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से देखिए y की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू 11 आई है इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन 1 में जहाँ हमारे पास y आ रहा है, मैं y की वैल्यू लगाऊंगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं y की वैल्यू लगाता हूँ तो x इक्वल हो जाएगा 5 माइनस y की जगह 11 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें x की वैल्यू हमारे पास -6 आ जाएगी। y की वैल्यू 11 है और x की वैल्यू -6। और यहाँ देखें ये वाली भी y की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। पुट इन इक्वेशन 1, इसको भी मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो x इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो देखें ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा -6, 11। ऑर्डर पेयर में पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू। इधर भी हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 4 और फिर आगे y की वैल्यू 1। तो ये देखें इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -6 और 11 और दूसरा आ जाएगा 4, 1। तो ये देखें इन दोनों जो सिमुल्टेनियस इक्वेशन थी इनका हमारे पास सॉल्यूशन सेट ये वाला आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक मैंने आपको कहा था कि इसी तरह के क्वेश्चन है। अगले जो 3 क्वेश्चन हैं उनमें भी हम इसी तरह करेंगे कि x की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। वो y की वैल्यूज़ दोबारा हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएंगी, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब देखें मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन दी हुई है और दूसरी ये इक्वेशन दी हुई है। मैं क्या करता हूँ, लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। देखें -2 आया था, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके गया, प्लस हो गया और 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का। अब यह जो x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। देखें मैंने लिख दिया पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ x आ रहा है वहाँ मैं ये वाली वैल्यू लगा देता हूँ। तो देखें इसकी जगह मैंने ये वैल्यू लगाई, ऊपर स्क्वायर आ गया, आगे प्लस इस x की भी जगह मैंने x की वैल्यू लगा दी और साथ y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखें न्यूमिनेटर वाली टर्म का मैं अलग स्क्वायर ले लेता हूँ, डिनोमिनेटर का अलग। ऊपर वाली टर्म का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। जब सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4y स्क्वायर आएगा, आगे प्लस 2a भी होता है तो 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये देखिए y को मैंने अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y और फिर y इस टर्म से मल्टीप्लाई होकर 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये y स्क्वायर इसी तरह और 1। अब देखिए इन तीनों टर्म्स का एलसीएम हमारे पास 9 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ 9 से तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइडों पे। तो जब इस टर्म को इधर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 9 कैंसिल हो के ये हमारे पास रह जाएगा। फिर जब इस टर्म को इधर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 से कैंसिल हो के हमारे पास 3 रह जाएगा और साथ ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9y स्क्वायर और दूसरी साइड पे 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। अब 3 को मैं अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, या +9 था इसको लेफ्ट साइड पे लेके आया -9 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, जो y स्क्वायर वाली टर्म्स थी उनको इकट्ठा कर लिया, y वाली टर्म्स को इकट्ठा और ये जो कांस्टेंट टर्म थी इनको इकट्ठा किया, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो देखिए जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके दो फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे 8y और -y और ये साथ -8 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से मैं y कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास y + 8 रह जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन लेते हैं तो y + 8 इक्वल टू 0।
अब मैं y प्लस 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो यह हमारे पास रह जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों को मैं इक्वल टू ज़ीरो रख लेता हूँ, y प्लस 8 इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से देखें y की वैल्यू हमारे पास -8 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास +1 आ गई। अब ये जो y की वैल्यूज़ आई हैं इनको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुट इन इक्वेशन 1, इसको भी मैं लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। इसको भी मैं पहले इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। y की जगह हम -8 लगा देंगे, तो देखिए जब y की जगह -8 लगाएंगे तो x इक्वल आ जाएगा 1 + 2, y की जगह -8 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है। तो ये देखें -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 हो जाएगा। -16 में से +1 निकालेंगे तो -15 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 और 15 को कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, तो x की वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगी। तो ये देखें हमारे पास इसका ऑर्डर पेयर बन जाएगा -5, -8। जब हमने y की वैल्यू -8 लगाई तो x की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई है। अब मैं y की वैल्यू 1 इधर पुट करता हूँ, तो ये x इक्वल हो जाएगा 1 + 2, y की जगह 1 लगाते हैं डिवाइडेड बाय 3। तो ये देखें 2 1 ज़ार 2 ही होता है, 2 + 1 ये हमारे पास 3/3 आ जाएगा। 3 और 3 कैंसिल हो के तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो इसका जो ऑर्डर पेयर हमारे पास आ जाएगा वो 1, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो यही हमारे पास इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ गया। सॉल्यूशन सेट में एक ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा और दूसरा ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमें ये वाली दो इक्वेशन दी हुई हैं। यहाँ लीनियर इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, -y था, दूसरी साइड पे लेके गया तो +y हो गया। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। इस इक्वेशन से देखें मैंने x y एलसीएम ले लिया, तो x से कैंसिल होगा, y 2 से मल्टीप्लाई होकर 2y, इसी तरह दरम्यान में माइनस, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, x 5 से मल्टीप्लाई होकर 5x इक्वल टू 2। अब ये x y डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखें यहाँ जो x की वैल्यू आ रही थी, ये x की वैल्यू मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। तो देखें मैंने लिख दिया पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ x आ रहा है वहाँ में ये वाली वैल्यू लगा देता हूँ, 2y, इसी तरह -5 और x की जगह x की वैल्यू और इधर भी x की जगह x की वैल्यू लगा दी। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यह चीज़ आ गई। इन टर्म में देखें तमाम के साथ माइनस आ रही, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास प्लस आ गया। अब माइनस दूसरी साइड पे जाके ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही हो जाएगा, तो हमारे पास ये प्लस वाली टर्म रह जाएगी। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, तो दो हमारे पास फैक्टर आ गए 10y और 7y। पहले दो टर्म में से मैंने 2y कॉमन लिया तो y + 5 रह गया, इन दोनों में से 7 कॉमन लिया तो y + 5। अब y + 5 मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास 2y + 7 रह गया। जब y + 5 को मैंने ज़ीरो रखा तो y की वैल्यू -5 आ गई, और जब मैंने इसको इस ज़ीरो की इक्वल रखा तो y की वैल्यू -7/2 आ गई। अब यह जो y की वैल्यू है इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, जहाँ y आ रहा है वहाँ में -5 लगा देता हूँ, तो x इक्वल हो जाएगा 7 प्लस y की जगह -5 लगा देंगे। तो देखें x की वैल्यू 7 में से 5 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। y की वैल्यू -5 थी तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको भी मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। y की जगह -7/2 लगा देंगे तो x इक्वल आ जाएगा 7 प्लस -7/2। ये देखिए 7 प्लस y की जगह -7/2 लगा दिया। अब इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो x इक्वल आ जाएगा 2, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 14 - 7, तो 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 7/2 ही आ जाएगी।
तो देखें ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू आ रही है -7/2। तो इन इक्वेशन का जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा वो आ जाएगा, सॉरी इधर हमने ऑर्डर पेयर नहीं लिखा, x की वैल्यू 2 आ रही थी और y की वैल्यू -5। तो अब ये दो ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गए हैं, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 2, -5 और दूसरा आ जाएगा 7/2, -7/2। तो ये हमारे पास इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं। इस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली +y था, दूसरी साइड पे लेके गए तो -y। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इस क्वेश्चन में भी मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स वाई एलसीएम लिया, ऊपर ay - bx = 2, एक्स वाई डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास ay - bx = 2xy आ गया। इसको मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दिया, इसको क्वेश्चन 2 का। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आई है इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। देखें मैंने लिखी पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब ए वाई इसी तरह आएगा -b और x की जगह ये वाली पूरी वैल्यू मैंने लगा दी है, देखें = 2 और इधर भी x की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू लगा दी और साथ y आ रहा है। अब ए वाई इसी तरह -b को मैंने अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 और y दोनों को मैंने अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको मैं लेफ़्ट साइड पे लेके जाता हूँ, ये माइनस का 2y² था, प्लस का हो गया, ये प्लस वाली टर्म थी माइनस की हो गई, ये माइनस वाली थी तो प्लस की, और इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास 0 रह गया। अब देखें मैंने y² वाली टर्म पहले लिख ली, ये देखें ये 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स हमारे पास y वाली आ रही थी। इन चारों टर्म्स को हमने इकट्ठा किया, इनसे y कॉमन लिया तो हमारे पास 3b - a आ गया। और ये देखें दो कांस्टेंट टर्म आ रही थी b² - ab, तो ये b² - ab। अब ये देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, पहले y² वाली टर्म, फिर y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है, तो मैंने क्या किया, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिए। यहाँ से देखें a की वैल्यू 2 आ रही है, b की ये वाली वैल्यू आ रही है और c की ये वैल्यू। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको याद है, मैंने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b c की वैल्यू स्पोर्ट कर दी। यह -3b - a बार इसी तरह प्लस माइनस, ये मैंने स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर दिया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, आगे -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यह 4 2 8 होगा, 8 को b² से मल्टीप्लाई किया तो यह -8 b² आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस 8 को जब अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 8ab आ जाएगा, 8ab डिवाइडेड बाय 2 2 4 हो गया। अब ये बार वाली टर्म इसी तरह प्लस माइनस, इन टर्म्स को मैंने इकट्ठा किया तो ये हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab आ गया डिवाइडेड बाय 4। अब ये देखें हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस b होल स्क्वायर वाला, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो के हमारे पास a प्लस b रह जाएगा डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से जब मैंने प्लस वाली वैल्यू अलग की, प्लस वाली वैल्यू जब अलग करेंगे तो ये देखें प्लस और माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी, और जब माइनस वाली वैल्यू अलग करेंगे तो हमारे पास y की ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो दोनों y की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इनको मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ से क्वेश्चन इरेज करके इधर मैं आपको y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब देखें पहले ये वाली y की वैल्यू मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करता हूँ, तो मैंने लिख लिया पुट y = a - b/2 इन क्वेश्चन नंबर 1। तो y की जगह मैं ये वाली वैल्यू लगा देता हूँ, देखें x इक्वल हो जाएगा माइनस, इसी तरह y की जगह y की वैल्यू लगा दी, आगे प्लस a और -b उसी तरह। अब देखें इनका मैं एलसीएम ले लिया 2, ये ऊपर वाली टर्म माइनस अंदर गया तो -a और माइनस माइनस प्लस b, और देखें इधर 1 है, 2 ऊपर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होकर 2 है और -2b आ जाएगा।
अब 2a में से मैं -a को निकालूंगा तो हमारे पास +a रह जाएगा। इसी तरह -2b में से +b निकालूंगा तो -b/2। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो यहाँ से देखें x की वैल्यू हमारे पास है -b/2 आ गई और y की वैल्यू भी है -b/2 है। अब ये जो दूसरी वैल्यू थी y = -b, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया तो यह देखें x इक्वल आ गया माइनस, इसी तरह y की वैल्यू -b लगाई और आगे प्लस है और -b, यह देखें माइनस माइनस प्लस b हो गया। अब यह +b और -b दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास +a आ जाएगी। तो यह देखिए मैंने ऑर्डर पेयर में लिख दिया x की वैल्यू a और y की वैल्यू -b। तो ये दोनों जो ऑर्डर पेयर हैं ये हमारे पास इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ गया है।